मैं विमलेश यादव पुत्र स्वर्गीय नंदू यादव कक्षा MAIRPM मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी छात्र संघ 2020-21 के अध्यक्ष पद के दायित्वों का निर्वहन लिंग 2 समिति के प्रतिवेदन एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी छात्र संघ नियमावली अध्याय 13 के प्रावधान मानक और नियमों के अनुसार करूंगा। विश्वविद्यालय के हित में सतत क्रियाशील रहूंगा तथा अपने कार्यों से विश्वविद्यालय के गौरव में वृद्धि करूंगा। अन्यथा की स्थिति में मेरे ऊपर विश्वविद्यालय प्रशासन नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। धन्यवाद। हाँ, इधर आइए। आपको बहुत बधाई हो। एक बार फिर उस पर दस्तखत कर दीजिए, ऊपर दीजिए पेन से। ये पेन दीजिए, प्रमाण पत्र सब दीजिए। इस प्रमाण इनका निर्वाचन प्रमाण पत्र देखा हवाई दरिया। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर बधाई। ताली बजा दीजिए। मैं संदीप पाल पुत्र रामलाल पाल MA इतिहास प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी छात्र संघ 2020-21 के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष पद के दायित्वों का निर्वहन लिंग 2 समिति के प्रतिवेदन एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी छात्र संघ नियमावली अध्याय 13 के प्रावधान मानक और नियमों के अनुसार करूंगा। विश्वविद्यालय हित में सतत क्रियाशील रहूंगा तथा अपने कार्यों से विश्वविद्यालय के गौरव में वृद्धि करूंगा। अन्यथा की स्थिति में मेरे ऊपर विश्वविद्यालय प्रशासन नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। पर सिग्नेचर करके टाइम लिखिए। सिग्नेचर करिए, टाइम लिखिए। इधर देख लीजिए एक बार। धन्यवाद। प्रफुल्ल पांडे पुत्र प्रदीप पांडे MA 3rd सेमेस्टर छात्र ईश्वर की शपथ लेता हूं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी छात्र संघ 2020-21 के महामंत्री पद के दायित्वों का निर्वहन लिंग 2 समिति के प्रतिवेदन एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी छात्र संघ नियमावली अध्याय 13 के प्रावधान मानक और नियमों के अनुसार करूंगा। विश्वविद्यालय हित में सतत क्रियाशील रहूंगा तथा अपने कार्यों से विश्वविद्यालय के गौरव में वृद्धि करूंगा। अन्यथा की स्थिति में मेरे ऊपर विश्वविद्यालय प्रशासन नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। आशीष गोस्वामी पुत्र प्रकाश गोस्वामी MA इतिहास प्रथम वर्ष का छात्र ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी छात्र संघ 20-21 के नवनिर्वाचित पद के दायित्वों का निर्वहन लिंग 2 समिति के प्रतिवेदन एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी छात्र संघ नियमावली अध्याय 13 के प्रावधान मानक और नियमों के अनुसार करूंगा। विश्वविद्यालय हित में सतत क्रियाशील रहूंगा तथा अपने कार्यों से विश्वविद्यालय के गौरव में वृद्धि करूंगा। अन्यथा की स्थिति में मेरे ऊपर विश्वविद्यालय प्रशासन नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। इस पे सिग्नेचर करो और डेट डालो, डेट और समय। आप सबको सर्वप्रथम मैं बधाई देना चाहता हूं। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में आप सब एक एक व्यक्ति की अहम भूमिका रही है। परिणाम घोषित हो चुके हैं और इसके लिए खास करके
मीडिया के बंधुओं के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने पूरी नजर अपनी हर जगहों पे रखी, जिससे भी किसी भी तरह की व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं हो पाई। खास करके जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो लगे हुए थे लोग, उनके प्रति भी आभार है कि उन्होंने इस तरह से मतगणना की व्यवस्था की कि सबसे कम समय में इसके रिजल्ट और परिणाम घोषित हो गए और किसी भी तरह का विवाद, इसमें किसी भी तरह का उत्पन्न नहीं हुआ। एक बार विजयी प्रत्याशियों को, प्रतिनिधियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय के हित में, विश्वविद्यालय की गरिमा के अनुकूल, विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा के अनुकूल मेरा विश्वास है कि आप आने वाले दिनों में अपने कार्यकाल में काम करेंगे। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए हम सबको जिससे विश्वविद्यालय की गरिमा पर कहीं न कहीं से ठेस पहुंचे, कलंक पहुंचे। ये आपका दायित्व है कि अब आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय में, जैसा कि आपने अखबारों में दिया कि पठन पाठन और शिक्षा का माहौल बनाएंगे, उसके लिए आपकी सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा विश्वविद्यालय प्रशासन और शिक्षक करते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जितनी भी प्रशंसा करूं प्रोफेसर के एस जायसवाल, चुनाव अधिकारी और इनकी संपूर्ण टीम का, जिन्होंने लगातार जो है 16 तारीख से लेकर के और आज तक, मुझे लगता है पता नहीं आज भी थकान से ये सो पाएंगे कि नहीं, लेकिन रात रात भर जगे रहे और सारे लोग काम करते रहे और उसका परिणाम ही है कि इतनी स्वच्छता से ये चुनाव संपन्न हो चुके। एक पूरे देश की नजरें इस विश्वविद्यालय के चुनाव पे थी, क्योंकि कहीं पे चुनाव नहीं हो रहा है। इस विश्वविद्यालय ने पहला चुनाव की प्रक्रिया शुरू की, उसके बाद ही प्रक्रिया चालू हुई। लेकिन एक और भी अच्छा संदेश है कि जिस तरह से ये चुनाव संपन्न हुआ, दूसरों के लिए भी सबल बनेगा, संदेश बनेगा कि इसी तरह से शांतिपूर्ण हर जगह चुनाव हो और आपकी जन भागीदारी है उसमें आप आगे बढ़ें और अपना योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ हर व्यक्ति जो चुनाव में डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, रिमोटली कहीं से भी कनेक्टेड है और जिनका सहयोग प्राप्त हुआ है, उन सबके प्रति विश्वविद्यालय के तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं और उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि आप इसी तरह इस विश्वविद्यालय के प्रति अपना रवैया बनाए रखें, जिससे कि विश्वविद्यालय का नाम और भी रोशन हो चुके। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। स्माइल करिए, उपाध्यक्ष जी थोड़ा स्माइल करिए। ठीक, अधिकारी सर्वप्रथम मैं विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। हो पाए ये चुनाव आखिरी चुनाव नहीं, चुनाव अधिकारी जो कि पिछले एक हफ्ते से चैन की नींद नहीं सो पाए, निश्चित रूप से आपने चुनाव में सहयोग के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य सहयोग कंप्यूटर के पीछे जाओ, प्रशासन के अधिकारियों के प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं। प्रति भी बहुत बहुत आभार। आपको भारी जीत हासिल हुई है, उस खुशी को आप किस तरह इजहार करेंगे? अरे वो बहुत ही अभूतपूर्व खुशी है जिसको बयान नहीं कर सकते किस तरीके से इजहार करेंगे। आज विश्वविद्यालय में सभी छात्र भाई बहनों ने जो प्यार दिखाया है उसके लिए मैं उनको सहिदर धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका बहुत बहुत आभार जो आप इस भाई पे विश्वास किए कि मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि मैं आगे चल के विश्वविद्यालय की दिशा दशा बदलने का काम करूँगा। पहला काम क्या करेंगे, क्या प्राथमिकता में है? पहले काम जो मूलभूत समस्याएं हैं जिससे विश्वविद्यालय हमारा जूझ रहा है, पहली समस्या लाइब्रेरी की समस्याएं हैं जिससे हमारा विश्वविद्यालय विगत कई वर्षों से जूझ रहा है। दूसरी कैंटीन की समस्याएं हैं जो निरंतर कई वर्षों से चली आ रही है, उसको सही करने का काम किया जाएगा और जो
बीएससी फैकल्टीज़ में जो लैब की समस्याएं हैं, जो गर्ल्स कॉमन रूम की समस्याएं हैं, उनको सही करने का प्रयास किया जाएगा। तो मैं उन तमाम छात्र छात्राओं को और हमारे बड़े भाई जितने गार्जियन स्वरूप थे, हमारे बड़े भैया लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार मेरा मजबूती से सहायता किया और छात्रों ने एक जो छात्र हित की लड़ाई लड़ने वाला आम छात्र को चुना है, इसीलिए मैं बहुत उत्साहित हूँ और उनकी आवाज़ को आगे बहुत मजबूती से उठाने का काम करूँगा। क्या पहला काम कौन सा करेंगे कैंपस में जो हमारी कक्षाएं हैं उनको सुचारू रूप से चले और जो हमारे बीएससी फैकल्टी है वहाँ पे पीछे बैठने वाले छात्रों को आवाज़ की प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमारा पहला प्राथमिकता रहेगी कि हमारी कक्षाएं जो प्रोजेक्टर से हो और प्रोफेसर सर के पास माइक की व्यवस्था हो। मैं इस खुशी को उजागर करना चाहता हूँ अपने भाइयों के बीच में। कभी कल आज तो समय नहीं मिलेगा, लेकिन कल अपने भाइयों को मिल जाऊंगा और अपने भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं जो मेरे भाई है मेरे साथ खड़े रहे, मैं उनके लिए काम किया और वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए काम करूं और मैं उनकी लड़ाइयाँ लड़ूं, इसलिए मुझे उन्होंने पदाधिकारी बनाया है, तो मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे अभी आप क्या काम कराना चाहेंगे? पहला काम जो कैंपस मेरा अगर पाला मेरा मुद्दा बनता है वो कैंटीन खुलवाने का भी काम किया जाएगा। चल जाएगा, जानते हैं नौटंकी। अरे नौटंकी नहीं यार, बताएंगे वो काय परेशान। अध्यक्ष जी अरे बैठाइए, गाड़ी में बैठ जाइए। इस बार गेट पे है, मुझे मालूम है यार, आपके भाई गेट पर है, 4 नंबर पे है, सामने ही खड़े हैं। अध्यक्ष जी अध्यक्ष पहले बैठ जा सर। बैठ जाइए यार, गेट पे है, मुझे मालूम है, काय परेशान। आप मिल के जाना, मना नहीं करते है ना। बैठो गेटवा खड़ा यही से निकल रहे हैं पीछे निकल रहे हैं पीछे से घर गाड़ी में जाओ 2 लोग चले जाओ। आपकी सेफ्टी हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। अपन जब पीछे बैठ जाए तो पीछे बैठा दो। सुरक्षा के लिए हो।